हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 9 तक हम 90 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 9 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 10 में हम 91 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 91। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है 55 दिन। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो टाइम के बारे में हमसे कहा गया है वो कहा गया है कि काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। यानी कि पहले अगर 55 दिन लग रहे थे तो अब 11 दिन कम लगेंगे। तो 55 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 44 दिन। तो पहले 55 दिन लग रहे थे और अब 44 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिन का अनुपात या टाइम का अनुपात है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिन का अनुपात आ गया 55:40। इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिन का अनुपात आ जाएगा 5:4। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति होते हैं और जो दिन होते हैं इनका जो रिलेशन होता है इनके अनुपात का वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर दिन का अनुपात 5:4 है तो यहाँ पर व्यक्तियों का अनुपात आ जाएगा 4:5। अब इसका मतलब ये है कि पहले अगर 4 व्यक्ति थे तो अब 5 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर व्यक्ति 4 से 5 हो गए। तो कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पर वृद्धि हुई 1 की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि 6 व्यक्ति और आ जाएं। क्वेश्चन के अनुसार 6 व्यक्ति आ रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 की कंपेयर कर देंगे 6 से। तो 6 1 का 6 गुना ही है। हमसे पूछा गया है आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो हमारे अनुसार आरंभ में जो 4 व्यक्ति हैं हम इसका भी 6 गुना कर देंगे। तो 4 का जब हम 6 गुना करेंगे तो ये आ जाएंगे 24। तो यहाँ पर आरंभ में 24 व्यक्ति थे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92। 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं। तो 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा है वर्क बराबर मैन इंटू डेज। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं W बराबर MD। अब यहाँ पर देखिए जो डेज है ये मैंने बताया था कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले एक से ज़्यादा मात्रक आपको मिल जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन की अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें है 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं। यहाँ पर घंटे भी दिए हुए हैं 9 घंटे और दिन भी दिए हुए हैं। तो अगर ऐसा है जहाँ पर टाइम को एक से ज़्यादा मात्रक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उनके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर घंटे है तो घंटों की गुणा कर लेंगे। मान लीजिए मिनट दे दे किसी क्वेश्चन में तो मिनट की भी गुणा कर लेंगे। सेकंड आ जाएगा तो सेकंड की भी गुणा कर लेंगे। तो जितने भी मात्रक आ जाएंगे हम उनकी गुणा कर लेंगे। तो अगर ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है W बराबर M इंटू डी, तो यहाँ पर हम आवर की गुणा और कर लेंगे। तो यहाँ पर H की गुणा और आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं W बराबर MDH फॉर्मूला। तो अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में MDH फॉर्मूले पर दो कंडीशंस बन रही हैं। तो हम पहली वाली कंडीशन के लिए लेंगे M1D1H1 और दूसरी वाली कंडीशन के लिए लेंगे M2D2H2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1, ये बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2। अब हम क्या करेंगे इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कहा गया है 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुरुष कितने हैं 8, तो M1 की जगह 8 आ जाएगा।
9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो H1 की जगह 9 आ जाएगा, और 20 दिनों तक काम करते हैं तो D1 की जगह 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 गुणा 20 गुणा 9, ये बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें है 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर M2 की जगह 7 आ जाएगा, H2 की जगह 10 आ जाएगा, और D2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 गुणा D2 गुणा 10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो D2 बराबर आ जाएगा 144/7। 144/7 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 सही 4/7। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ये भी देखिए सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा m1 इंटू D1 इंटू H1, ये बराबर हो जाएगा m2 इंटू D2 इंटू H2। अब यहाँ पर शुरू की लाइन में हमसे कहा गया है 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। तो यहाँ पर m1 की जगह आ जाएगा 639, D1 की जगह आ जाएगा 12, और H1 की जगह आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 639 गुणा 12 गुणा 5। अब इसके बाद है M2 इंटू D2 इंटू H2। अब अगर आप आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें दिए गए हैं 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर M2 की जगह 30 आ जाएगा और H2 की जगह 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 30 गुणा D2 गुणा 6। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 213 दिन। तो 213 दिनों में 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94। यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखना है तो पहले उसको सीख लीजिए। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है W बराबर md। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं पलट करके लिखूं तो वो लिखा जाएगा m इंटू डी बराबर W। अब ये जो फॉर्मूला है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक पहले ग्रुप के लिए और एक दूसरे ग्रुप के लिए। तो जो पहला ग्रुप होगा उसके लिए m की जगह m1 हो जाएगा, d की जगह d1 हो जाएगा और w की जगह w1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा m1 इंटू डी वन, ये बराबर हो जाएगा w1 के। इसी तरह से हम दूसरे ग्रुप के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर m की जगह m2 आ जाएगा, d की जगह d2 और w की जगह w2। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा m2 इंटू d2, ये बराबर हो जाएगा w2 के। अब देखिए जो पहला वाला फॉर्मूला है m1 इंटू डी वन बराबर w1, इसमें w1 को अगर हम डिवाइड में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू डी वन डिवाइड बाई w1, ये बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि w1 अगर डिवाइड में आया है तो वहाँ पर 1 रह जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे फॉर्मूले में w2 को डिवाइड में ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m2 इंटू डी टू डिवाइड बाई w2, ये भी बराबर 1 के हो जाएगा। अब देखिए जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें m1 इंटू डी वन डिवाइड बाई w1, ये 1 के बराबर है। इसी तरह से दूसरे वाले फॉर्मूले में m2 इंटू डी टू डिवाइड बाई w2, ये भी 1 के बराबर है। दोनों फॉर्मूले 1 के बराबर हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m1 इंटू डी वन डिवाइड बाई w1, ये बराबर हो जाएगा m2 इंटू डी टू डिवाइड बाई w2। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको पता चले कि W1 और W2 डिवाइड में आएंगे, वरना ये हो सकता था कि आप W1 और W2 की गुणा कर दें। तो आपको ये याद रखना है W1 और W2 डिवाइड में आएंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला है, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। इसको याद रखिए क्योंकि आगे काफ़ी जगह यूज़ होना है, इस क्वेश्चन में भी इसी का यूज़ होना है तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार क्लियर स्क्रीन करके फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा m1 इंटू डी वन डिवाइड बाई w1, ये बराबर हो जाएगा m2 इंटू डी टू डिवाइड बाई w2।
अब पहली लाइन में हमसे कहा गया है यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति दी गए हैं 72, तो M1 की जगह आ जाएगा 72। यहाँ पर काम हो रहा है 280 मीटर लंबी दीवार बनाने का, तो W1 की जगह आ जाएगा 280, और आगे दिन दिए गए हैं 21, तो D1 की जगह आ जाएगा 21। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 72 गुणा 21 डिवाइड बाई 280। आगे क्वेश्चन में कहा गया है तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें पुरुषों की संख्या बतानी है, तो M2 को तो ऐसे ही रखेंगे। दिन दिए गए हैं हमको 18, तो D2 की जगह 18 आ जाएगा, और काम करना है 100 मीटर लंबी दीवार बनाने का, तो W2 की जगह आ जाएगा 100। तो यहाँ पर ये आ जाएगा M2 गुणा 18 बटे 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो M2 की संख्या आ जाएगी 30, तो यहाँ पर हमें 30 पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। ये भी देखिए सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा M1 इंटू D1 डिवाइड बाई W1, ये बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2। अब देखिए जो फॉर्मूला है इसमें हमको दो चेंजेस करने हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको टाइम घंटे में दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ पर हमें दिन ना दे करके घंटे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे D1 और D2 की जगह H1 और H2 ले लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन में हमको काम के बारे में ना दे करके हमको रुपए के बारे में जानकारी दी गई है। शुरू में 8,400 रुपये वे कमाते हैं और बाद में हमसे पूछा गया है कि कितने रुपए कमाएंगे। तो देखिए मैंने आपसे बताया है कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतने ही रुपए मिलते हैं, यानी कि रुपए का बंटवारा उनके काम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो W1 और W2 है इनकी जगह हम रुपए ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको E1 और E2 ले लूँगा, यानी कि अर्निंग 1 और अर्निंग 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा M1 इंटू H1 डिवाइड बाई E1, ये बराबर हो जाएगा M2 इंटू H2 डिवाइड बाई E2। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति हैं तो M1 की जगह 6 आ जाएगा। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो H1 की जगह 8 आ जाएगा, और 8,400 रुपये कमा रहे हैं तो E1 की जगह 8,400 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 गुणा 8 डिवाइड बाई 8,400। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो यहाँ पर M2 की जगह 9 आ जाएगा, H2 की जगह 6 आ जाएगा, और E2 की वैल्यू निकालनी है तो E2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 गुणा 6 डिवाइड बाई E2। यहाँ से जब आप E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 9,450। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, 5 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम MDH वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1, ये बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2। अब हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। तो यहाँ पर M1 की जगह 5 व्यक्ति आ जाएंगे, H1 की जगह आ जाएंगे 7 घंटे, और D1 की जगह आ जाएंगे 8 दिन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 8 गुणा 7, ये बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमको काम को 4 दिन में ख़त्म करना है, तो D2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। आगे कहा गया है 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो देखिए 5 व्यक्ति पहले से थे, 2 व्यक्ति और आ गए, तो यहाँ पर M2 की वैल्यू हो गई 7।
आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो यहाँ पर हमें H2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, M2 की जगह 7, D2 की जगह 4 और H2 को हमें निकालना है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं और हमसे पूछा गया है कि 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। तो देखिए अगर 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुन रहे हैं तो 8 बुनकर 8 दिनों में 8 चटाई बुनेंगे। आपकी कैलकुलेशन तो यही कहेगी। और जैसे ही आपने इसका आंसर 8 लगाया आपको इसमें नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लालच देने वाला है और जैसे ही आप इसके लालच में फंसेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है m1 इंटू डी वन डिवाइड बाई W1, ये बराबर होता है m2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2। अब यहाँ पर शुरू की लाइन में है 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। तो यहाँ पर m1 की जगह 4 आएगा, D1 की जगह 4 आएगा और W1 की जगह भी 4 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 4 बटे 4, ये बराबर हो जाएगा। आगे कहा गया है इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। तो यहाँ पर M2 की जगह 8 आ जाएगा, D2 की जगह 8 आ जाएगा और W2 हमें निकालना है कि वो कितनी चटाई बुनेंगे। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 8 गुणा 8 बटे W2। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो W2 निकल करके आएगा 16 चटाई। यहाँ पर 8 आंसर ना होकर के इसका आंसर होगा 16। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98। 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म करते हैं तो उसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। ये क्वेश्चन भी देखिए MDH वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1, ये बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2। अब पहली लाइन में हमसे कहा गया है 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म करते हैं। तो यहाँ पर M1 की जगह 10 आ जाएगा, D1 की जगह 18 आ जाएगा और H1 की जगह 6 आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 गुणा 18 गुणा 6, ये बराबर हो जाएगा। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो उसी कार्य को 12 दिनों में ख़त्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए D2 की वैल्यू हमारे पास 12 है, M2 की वैल्यू हमारे पास 15 दिन है और H2 की निकालनी है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 15 गुणा 12 गुणा H2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो H2 निकल करके आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है 60 दिन। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। अब यहाँ पर काम खत्म हो रहा है 10 दिन पहले, यानी कि पहले अगर 60 दिन में खत्म हो रहा था तो अब वही काम 50 दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिनों का अनुपात आ जाएगा 60:50। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 6:5। अब देखिए दिनों का अनुपात अगर 6:5 है तो व्यक्तियों का अनुपात हो जाएगा उल्टा, यानी कि 5:6। तो यहाँ पर m का अनुपात आ गया 5:6। इसका मतलब ये है कि पहले अगर 5 व्यक्ति थे तो अब 6 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर 1 व्यक्ति की वृद्धि हुई। जबकि क्वेश्चन की दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं। क्वेश्चन के अनुसार आ रहे हैं 8 व्यक्ति जबकि हमारे अनुसार आ रहा है 1 व्यक्ति। तो हम 8 की कंपेयर कर देंगे 1 से। तो यहाँ पर 8 1 का 8 गुना ही है,
अब हमसे पूछा गया है आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे। आरंभ में हमारे अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहे थे 5, तो हम 5 का भी कर देंगे 8 गुना। तो यहाँ पर आरंभ के व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 40। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर हमें व्यक्तियों की संख्या दी हुई है 12 और दिनों की संख्या हमको दी हुई है 4। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो 8 गुना कार्य। अब देखिए हमें करना है काम का 8 गुना, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले काम को 1 मान लेंगे। अगर पहला वाला काम 1 होगा तो बाद वाला काम 8 गुना यानी कि वो हो जाएगा 8। आगे कहा गया है 8 गुना कार्य आधे समय में। अब यहाँ पर देखिए हमें समय करना है आधा, हमको पहले दिए गए हैं 4 दिन, तो उसका अगर हम आधा करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 2 दिन। तो यहाँ पर देखिए काम आ गया 8 और दिन आ गए 2। इतना करने के लिए कितने व्यक्ति करेंगे, तो यहाँ पर हमें m2 की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m1 इंटू डी वन डिवाइड बाई W1, ये बराबर हो जाएगा m2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2। अब देखिए पहली वाली लाइन में व्यक्ति 12 हैं तो m1 की जगह 12 आएगा, 4 दिन है तो D1 की जगह 4 आएगा और W1 की जगह हम 1 लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 गुणा 4/1, ये बराबर हो जाएगा। m2 की वैल्यू तो हमको निकालनी है तो m2 ऐसे ही रहेगा, D2 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, समय को आधा करना है, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा और W2 की जगह 8 आ जाएगा क्योंकि हमने काम को 8 गुना किया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 इंटू 2 डिवाइड बाई 8। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 192। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।